आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और यहाँ कैबिनेट के अंदर वो तमाम मंत्री, जम्मू कश्मीर की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही अफसोस और दुख के साथ आज ये वीडियो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट कठुआ का हीरानगर की एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एसडीएम हीरानगर, तहसीलदार हीरानगर और पूरी पुलिस ने कल निहत्ते गुज्जर और बकवाल तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग, जिनका कच्चे कुल्ले का आशियाना 46 डिग्री की टेम्परेचर में अपनी फैमिली, अपने आबो अजदाद के साथ रहने वाली नेशनलिस्ट कम्युनिटी के कुल्लों को दरम बरम कर दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया आपने। क्यों? क्योंकि आपका सिक्का तो सिर्फ गरीबों पे चलता है, लाचारों पे चलता है, उन लोगों पे चलता है जिनकी कोई आवाज नहीं है। उन लोगों के आशियाने आपने तोड़ के अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। उनके कच्चे घर के कुल्ले आपने तोड़ दिए। ये दिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी पावरफुल है। और मामला क्या था? मामला सिर्फ इतना है कि स्टेट लैंड के ऊपर वो लोग बैठे। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखसूस ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सांबा, कठुआ और जम्मू के अंदर आए दिन गुज्जर बकवाल तबका से ताल्लुक रखने लोगों वालों के ऊपर अत्याचार होता है। उनके कुल्ले जला दिए जाते हैं, उनके तोड़ दिए जाते हैं, उनको हटाया जाता है। क्यों? कि भाई ये स्टेट लैंड पर बैठे। आज मैं पहले तो कानून की बात करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर राइट टू शेल्टर है। ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, इस मुल्क का कानून कहता है। और मैं तो नवाब मेरे ऑफिस में जो किताबें आप देख रहे हो वो भरी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कि आप किसी का शेल्टर नहीं तोड़ सकते। और फिर वो शेल्टर जो है ही टेम्परेरी, कच्चा कुल्ला, उसको आप हटाओगे। किस वक्त हटा रहे हो? जब टेम्परेचर 46 डिग्री चल रहा है। जम्मू शहर के अंदर आपने गाड़ियां तैनात करके जम्मू के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए गाड़ियां लगाई हैं, पानी फेंक रही हैं। वहीं तुम दूसरी तरफ आग लगा रहे हो। और हीरानगर एसडीएम तहसीलदार हीरानगर ने उन लोगों के आशियाने तोड़ के दरम बरम कर दिया। वो फैमिली ओपन खुले आसमान के नीचे इस वक्त गुजारा कर रही है। पिछले 2 दिन से वो लोग मुझे फोन कॉल कर रहे हैं, आप यहां पर आइए। जब हम वहां जाते हैं तो आपको बड़ी गैस बनती है, बड़ी परेशानी बनती है कि इन लोगों की बात करने के लिए आते। क्यों? क्योंकि ये स्टेट लैंड है। पहली बात तो ये मैं कह रहा था कानून की, कि आप कानून को नहीं मानते, कानून की खिलाफ वर्जी करते हो। दूसरी ये बात है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखसूस जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर यही एक तबका है जो सरकारी जमीन के ऊपर बैठता है? जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास जो असल वाले रसूख वाले हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, लीडर हैं, उनके पास 500 कनाल रकबा सरकारी है, 1000 कनाल जमीन सरकारी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई गरीब मजलूम गुजरों के खिलाफ होती है, जो सुबह अपने माल मवेशी से, अपने दूध से गुजारा करते हैं। उनके घर गिराते हो, जलाते हो और फिर उन लोगों को ताकत बख्शते हो जो उस जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। क्या हमें मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हो? सब मालूम है। इनसे छड़ा के उनको दिलाते हो, उनको ताकत बख्शते हो। उनके पास 500 कनाल है, 1000 कनाल बनवा रहे हो। दुख की बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमने हमेशा आपसे कहा और आपने भी कहा कि हम भू माफिया के खिलाफ हैं। हम भी भू माफिया के खिलाफ हैं, हम उनके हक में नहीं है। लेकिन मैं शेल्टर की बात कर रहा हूं कि आप लोगों का कच्चा कुल्ला भी बर्दाश्त नहीं करते, उनको घर से बेदर करोगे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब स्टेट हुड लेने के चक्कर में दिल्ली के चक्कर लगाएं या जम्मू कश्मीर का प्रोटोकॉल एंजॉय करें, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना जल्दी आपको स्टेट हुड मिलने वाला है। और जो रवैया और जो तरीकाकार आपने अख्तियार किया हुआ है, आप और अख्तियार करके देख लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीकाकार से आपको स्टेट हुड मिलने वाला। लोगों की बात कीजिए, लोगों की आपके लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप
सोए हुए हैं। और यहाँ कबीना में बैठे हुए हमारे एमएलए और मिनिस्टर हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा, जरा खुली आंखों और खुली फिजा में ये देखो कि लोगों के ऊपर किस तरह अत्याचार हो। आए दिन गुजर वकवा तबका से ताल्लुक रखने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और शरेआम गोली मारी जा रही है। कोई ट्रायल नहीं, कोई कानून नहीं, सीधा गोली। कानून होता है, ट्रायल होती है, अदालत बनी है, उसके बाद कोर्ट साबित करेगा कौन मुल्जिम है और कौन मुजरिम है, उसको अदालत को सजा मिलनी चाहिए। हम उनकी कभी वकालत नहीं करते। जो जुर्म कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस को कौन इख्तियार दे रहा है कि वो शरेआम लोगों को गोलियां मार रही है? आज नहीं, इससे पहले भी कई बार तंग किया जा रहा है इन लोगों को, कभी भू माफिया के नाम से, कभी लैंड इंक्रोचर के नाम से, कभी ड्रग स्मगलर के नाम से और कभी बोवाइन स्मगलिंग के नाम से। इन तमाम चीजों के खिलाफ मैं जाती तौर पे जबरदस्त किस्म की खिलाफत है मुझे कि ये समाज के सबसे बड़े दुश्मन है जो इन तीनों चीजों को जो मैंने गिनवाया है वो इस किस्म का काम करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कानून के मुताबिक चला जाए। इस देश के अंदर कानून है, उसके मुताबिक चला जाए, लोगों के ऊपर अत्याचार ना किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कठुआ के हीरानगर के इस मामले में इंक्वायरी करवाओ। क्या मजबूरी बनी थी एसडीएम, तहसीलदार हीरानगर और पूरी पुलिस को कि गरीब लोगों के कुल्ले तोड़ दिए? वीडियो भी मैं अभी शेयर करूंगा, वो भी जरूर देखिए और फैसला कीजिए कि क्या 70-80 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले इस तबका को इसी तरह ट्रीट किया जाएगा, इसी तरह इनके घर तोड़े जाएंगे? आखिर कब इनकी परमानेंट सेटलमेंट होगी? आखिर इनको कब जमीन अलाट करके दी जाएगी? आखिर आपका वो फॉरेस्ट राइट एक्ट कहां है जिसके मुताबिक आपने बड़े जलसे जुलूस किए और कहा कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी लोगों को जमीन देंगे, लेकिन जमीन नहीं मिली। डोक में लोग गए वहां मजबूर, अत्याचार का शिकार ये लोग, और क्या लोगों को आपस में लड़वाने का ये प्रोपोगंडा एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह बर्दाश्त करती रहेगी? इस तबका से जमीन छिड़वा कर बड़े बड़े लोग हड़प करेंगे और जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जो जमीन के ऊपर जिसका घर बन गया है, मैं उसके हक में नहीं हूं कि उसका घर तोड़ा जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करो, लाचार लोगों के ऊपर अत्याचार करो। आप एक मुल्जिम की वजह से 100 लोगों के ऊपर अत्याचार करो, यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश रहेगी आज की इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से पर्सनली इंटरवीन कीजिए। अगर लोगों का दर्द आपके अंदर है, इस किस्म का अत्याचार, इस किस्म की बर्बियत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ना ही हमारा समाज इसकी इजाजत देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तबके के साथ आइंदा इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया जाए कि इन लोगों के खिलाफ इस किस्म से अत्याचार ना किया जाए, इन लोगों के खिलाफ इस किस्म का रवैया बर्दाश्त हरगिज नहीं किया जाएगा। प्रोपोगंडा किया जा रहा है, इनको निकालने की एक बहुत बड़ी साजिश है और साजिश इसलिए है ताकि इनके पास जो 2 कनाल 4 कनाल जमीन है वो बड़े लोग छीने। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जिनके पास 500 कनाल 1000 कनाल जमीन सरकारी है उनसे आप नहीं छिड़वा रहे, फिर इन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। लेकिन गवर्नर साहब कुछ रहम कीजिए, आप पिछले 5 साल से यहां बैठे, हम भी आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, इन लोगों को भी बर्दाश्त कीजिए। ये भी हमारे लोग हैं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदा होंगे, यहीं पर रहते हैं, सदियों से रह रहे हैं। 47 में पार्टीशन हुई, 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके ये लोग यहां पर बसते हैं। इनकी क्या गलती है अगर इनके पास मलकियत जमीन नहीं है? अगर आज तक सरकारें यहां आती रहीं, उन्होंने कोई परमानेंट सेटलमेंट का प्रोग्राम नहीं बनाया, तो लोगों की क्या गलती है? लोगों को अधिकार है इसी जमीन पर रहने का, और जो जमीन आप इनसे छिड़वाते हो, अगर किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो मुझे बताइए, लेकिन आपने उनके आशियाने को दरम बरम करके उस जमीन का क्या यूटिलाइज किया? कहां उनकी यूटिलाइजेशन हो रही है? जरा इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। लंबी बात ना करते हुए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जबरदस्त तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया जाए
कि लोगों के ऊपर अत्याचार बंद किया जाए। आप तमाम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय जरूर बता रखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।